सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम मेड इजी। तो जो ये आज की वीडियो होगी ये जेकेएस एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स या चाहे जेके पीएसआई, एनटी के जो एग्ज़ाम होगा, नायब तहसीलदार, उन सब के लिए जो पॉलिटी करना चाहते हैं लक्ष्मीकांत से। देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप चाहे जितने मर्ज़ी लेक्चर्स ले लीजिए, जितने मर्ज़ी मल्टीपल नोट्स ढूंढ लीजिए, काफ़ी शॉर्ट में, थोड़े कम ज़्यादा डिटेल ना हो, पर एंड में आप पहुंचेंगे लक्ष्मीकांत के पास ही, क्योंकि ये जो बुक है ये बाइबल है पॉलिटी की, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं एग्ज़ाम में। अब मेरी बात ना मानकर आप एक बार पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लीजिए। अब बात करें, देखिए जेकेएस में, जो हमारा जेकेएस का एग्ज़ाम होता है उसमें ऑन एन एवरेज, अगर बात करें जेकेएस की, ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटी से आते हैं। तो मैं आपको जो आज का ये होगा प्लान, ये चाहे यूपीएससी हो चाहे जेकेएस हो, इसका मेन मोटिव है आपको लक्ष्मीकांत जो कंप्लीट रीडिंग है वो 20 डेज का प्लान बताना, और जो आप सीक्वेंस स्टार्ट करते होंगे फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना या सेकंड से पढ़ना, और फिर 3-4 चैप्टर्स में उलझ जाते होंगे, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करेगी वीडियो, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह, कैसे सीक्वेंस से आपको सारे चैप्टर्स को टैकल करना है। और लेक्चर्स की बात है वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ से करने हैं आपको। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर्स का इंडेक्स है। टोटल जो हमारे पास लेटेस्ट एडिशन है, 8E एडिशन 2025 वाला लक्ष्मीकांत का, इसमें टोटल 95 चैप्टर्स हैं। ये आप एक बार देख लीजिए। अब बात है कि 95 के 95 करने हैं, आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे 55 से 65 चैप्टर्स ऐसे होंगे इस रेंज में जो 90% से ऊपर का पेपर आपका बना देंगे। तो हम ऑब्वियसली उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और कुछ टॉपिक मेन ओरिएंटेड हैं तो अभी हम उनके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं ये वाला अटेम्प्ट यूपीएससी 2026 वाला, तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट। और चाहे फिर जेकेएस प्रीलिम्स की बात करें तो उसकी भी मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। उस बार सुनने में आया कि 140 तक पोस्ट जो हैं वो आ सकती हैं, और ऑब्वियसली अक्टूबर नवंबर में उसका प्री वो करवा देंगे। तो लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप एवरेज 30 से 40 मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होगी तो ये 95 चैप्टर्स हैं इसके। तो इसमें की टॉपिक्स ये यूपीएससी के बेसिस पे है, पीवाई एनालिसिस। तो इसमें जो रेट ऑफ ये है, रिटर्न है इसका, आरओआई, तो ये सब इसमें मेंशन है। तो चैप्टर्स आपने देख लिए। अब इसको करना कैसे है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात करें तो ये मैंने 20 डेज प्लान बनाया हुआ है। अब देखिए, 20 डेज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 20 डेज में ही कर देना है। प्लस आप लेकर चल सकते हैं 4 से 5 बफर डेज, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन बहुत कम आप कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एनर्जी सेम नहीं होगी। तो आप बफर में 4 +4 - डेज लेके चलेंगे, और ये प्लान होगा 20 डेज का। इसमें मैंने चैप्टर्स डिवाइड किए हैं आपको, कौन कौन से चैप्टर्स किससे करने हैं, और जो उसके चैप्टर नंबर हैं वो 8th एडिशन से मेंशन है। पर अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चैप्टर्स भी उसी में है, चैप्टर नेम से आप कर सकते हैं। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये प्लान है 20 डेज का, जिसको स्टार्ट कर सकते हैं आप आज से या फिर कल से। अब देखिए, सबसे पहले सेक्शन में जाएं तो पहला आपको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 से। और अगर आपने पॉलिटी इससे पहले कहीं नहीं पढ़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। काफ़ी ल्यूसिड वे में लिखी हुई है, काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं उसमें। वो आप एक बार रीड कर लीजिए उसको, कि आपको कंसेप्ट आ जाए। और एक छोटी सी 1 शॉट वीडियो अगर आपको पॉलिटी की कहीं मिल जाए, कि देखिए 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो, और कंप्लीट पॉलिटी, उसमें एक फ्रेमवर्क आपको पता चल जाए पॉलिटी क्या है, अगर आपने नहीं देख रखी तो। और उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत करनी है, क्योंकि इस चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि लक्ष्मीकांत को समझने और पढ़ने में, ना कि बाकी सोर्सेज के पीछे भागने पे, बड़े बड़े कोचिंग्स के 3-3 घंटे के 50 लेक्चर्स देखने में, जिसमें आप 2 महीने लगा देंगे और बाद में आएंगे आप वापस लक्ष्मीकांत के पास ही।
तो देखिए उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, जैसे डे 1 से स्टार्ट है, इसमें आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद फिर आपको सेकंड डे पे प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ये एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ने हैं। और इसको फिर आप मैनेज कर पाएंगे एक साथ की, क्योंकि इनकी मैक्सिमम जो पावर्स हैं, जो इनका टाइम पीरियड है जो वहाँ पे अपॉइंट होने का, तो ये काफ़ी चीज़ें इनकी सिमिलर्स हैं। तो इसमें आप कंपेयर कर पाएंगे और जब आप PYQ देखेंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। वैसे ये थर्ड डे का है एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स वाले, इसमें आपको करने हैं PM CM ये वाला। फिर उसके बाद डे 4 का आ गया पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है डे 4 में ना हो, तो आप इसको आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा पार्ट है, तो उसी हिसाब से रखा गया इसको। अब उसके बाद जुडिशरी स्टार्ट हो जाएगा डे 6 से। ये चैप्टर्स हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार या नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 9th डे, 10th डे, 12th डे, ये सारे चैप्टर्स हैं। उसमें की नोट्स हैं कि आपको को किस तरह करने हैं। और जैसे कि ये स्पेशल प्रोविजन स्टेट के हैं, चैप्टर 78 है, इसमें डिफरेंट स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजन है, जैसे महाराष्ट्र, केरला। अब इसमें काफ़ी रोड लर्निंग है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेंशन है इसमें की पॉइंट्स भी, आपको किस में कितना ध्यान देना है। तो ये डे 20 तक है। डे 20 लास्ट रखा हुआ है मैंने, जिसमें आप जो लास्ट के 90 to 95 चैप्टर्स हैं उनको एक बार स्किम करेंगे, जिसमें आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, डॉक्ट्रीन्स या फिर जो शेड्यूल्स होंगे स्टार्टिंग में, यूनियन, स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट, सोर्सेज क्या हैं, तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो डे 20 में आप इसको करेंगे, इन चैप्टर्स को जो जो मैंने मेंशन किए हैं। और इनको करने के बाद 90 से 95% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ये गारंटीड है, कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे। तो उसके बाद जब आपने ये सब रीड कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि काम ख़त्म हो गया। ये रीडिंग 20 डेज में आपने की फर्स्ट रीडिंग। और देखिए, मैं कहीं टॉपर्स कहते हैं कि हमने काफ़ी मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, तो वही की है रिटेन करने की। पर देखिए जिस तरह से अभी अब टाइम बाउंड है, अब UPSC 2026 कुछ ही महीने दूर है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करें लक्ष्मीकांत, तो आपको JKS के एग्ज़ाम में भी एडवांटेज देगा, NT का जब एग्ज़ाम होगा उसमें देगा, JKPSI में जो पॉलिटी आएगी उसमें एडवांटेज देगा। अगर आप JKPSI के लिए कर रहे हैं तो आप PYQ एनालिसिस से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग जब आप 20 डेज में कर लेंगे, और मानिए आपने प्लस माइनस में ले लीजिए, प्लस में 5 डेज और ले लीजिए, तो 20 डेज में आपने पॉलिटी A फर्स्ट रीडिंग कर दी। और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी ना, वो आपकी रिटेन पार सेकंड थर्ड रीडिंग के बराबर होगी। और उसके बाद आपको फिर से 2 रीडिंग करनी है, 3 रीडिंग और करनी है, वो आप डेज कम होते जाएंगे अपने आप। अभी 20 में पढ़ा तब 15 में होगा, फिर 12 में आप करने शुरू कर जाएंगे, वैसे 8, और ऐसे ही आपकी पॉलिटी में कमांड बढ़ती जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, डे वाइज, जैसे मैंने आज के लिए जैसे समझिए बनाया, ऐसे डे वाइज आपको एक, पहले तो आपको देखिए, यहाँ तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक हार्ड कॉपी ले लीजिए, लेटेस्ट एडिशन। अगर पुराना है तो कोई बात नहीं, पर अगर हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हार्ड कॉपी ये है, फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख दिया, दूसरे कमरे में, आप दूसरे कमरे में शांति से बैठकर बुक पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, एक नोटबुक या डायरी लगा लेनी है। अगले 20 दिन के लिए आपको सुबह उठना है, या एक रात पहले आप कर सकते हैं, डे 1 लिखिए, आज की डेट डालिए, और जो जो टॉपिक्स प्लान के अकॉर्डिंग है, जैसे आज अगर फर्स्ट डे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर 13 है। अब चैप्टर 13 में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और चैप्टर 14 करना है फेडरल सिस्टम करना है आज कंप्लीट। अब देखिए ऑर्डर स्ट्रक्चर कैसे करना है, मैं इसी भी आपको बताता हूँ। देखिए तो पहले इसको छुपा लो ज़रा। देखिए इसको कैसे करेंगे आप, जैसे कि आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया, तो आपको मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूँ, हर्ष IAS यूट्यूब चैनल है, हर्ष IAS। काफ़ी अंडररेटेड यूट्यूब चैनल है पॉलिटी के लिए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 235 वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है एक पॉलिटी की। आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चैनल का भी और प्लेलिस्ट का भी। तो ये 235 वीडियोज़ 18 मिनट की एक वीडियो है, या 20 मिनट की एवरेज वीडियो है, कुछ 9 मिनट की हैं, और लक्ष्मीकांत के हर टॉपिक को कवर करेगी, हर चैप्टर को कवर करेगी। जब आप खुद एक बार देखेंगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए, आज हम चैप्टर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले आपको इस पर, जैसे कि 2 वीडियोज़ हैं, लेक्चर 43 और लेक्चर 42,
और ये 20-20 मिनट के हैं, और इसको आपको 1x पे देखना है, ठीक है, और साथ में आपको नोट्स स्क्रिबल करने हैं। वीडियो को सुनते हुए नोट्स स्क्रिबल करने हैं आपको, बैठकर सुनना नहीं है, ना लक्ष्मीकांत सामने खोलनी है। 20 मिनट की वीडियो है, दोनों लगा लीजिए 40 मिनट की, जिसमें से 10 मिनट ये पुरानी वीडियो का रिवाइज करते करते, तो मतलब आप लगा लीजिए आधा घंटा से 35 मिनट की वीडियो है वो पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर पे। आपको वो एक बार देख लेनी है और अपने नोट्स बना देने, मैं बताऊंगा कैसे नोट्स बनाने साथ साथ। और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद वो नोट्स समझिए आपके एक पेज में कवर हो जाने चाहिए, डबल साइड में एक पेज में कवर हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद आपको वही चैप्टर लक्ष्मीकांत से कवर करना है। और मेरी बात मानिए, जो आपको अगर इसमें 1 घंटा लगता, 2 घंटे लगते हैं ना चैप्टर रीड करने में, वो आपको 1 या 1.5 घंटे में हो जाएगा। और रिटेन पावर आपकी ऐसी होगी कि जो 2-3 रीडिंग कर रहे हैं उनके बराबर की हो जाएगी ये कर कर। वैसे ही आपको फेडरल सिस्टम में जैसे 2 लेक्चर हैं, ये भी 20-20 मिनट के हैं, ये देखा और पहले ये वाला खत्म किया कंपोनेंट, सुबह लगा लीजिए 3 घंटे देकर ये किया, शाम को 2-3 घंटे लगाकर देखिए, 2 ढाई में ये हो जाएगा, 2 ढाई में, दिन के 5-6 घंटे देने हैं आपको अगले 20 दिन के लिए। वैसे लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, और उसके बाद तुरंत आगे इस पे ML मतलब M लक्ष्मीकांत पे। अब M लक्ष्मीकांत में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं बिल्कुल, अंडरलाइन भी आप पहली बार में ना ही कीजिए, अगर करना है तो आप कर सकते हैं, अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हैं। तो आपको उस चैप्टर को एक बार रीड करना, पेंसिल कोशिश करनी है कि रुके ना, ज़्यादा मत रुकाइएगा, फंस मत जाइएगा टेक्स्ट के बीच में, और एक बार रीड कर लीजिएगा और देखिएगा आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। और आपको उस लक्ष्मीकांत के अगर नोट्स बनाने हैं तो मैं बताऊंगा किस फॉर्मेट में बनाने हैं, और बनाने हैं तो एटलीस्ट 2 रीडिंग के बाद बनाओ। पहले तो आप पूरी बुक छाप दोगे, तो पहली 2 रीडिंग के बाद ही आपको उसके नोट्स बनाने हैं, जो माइक्रो नोट्स होंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो वो भी काम चल जाएगा वीडियोस से। तो ये आपको पता चल गया कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखिए, मैं आपको जैसे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर है पहला, मैं उसी के बताता हूँ आपको। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के नोट्स बने हैं, ये मेरे नोट्स हैं। तो इसको पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने के बाद समझिए ये 4 पेजेस नहीं है, ये 1 पेज था A4 शीट, ये इसका फ्रंट पोर्शन, ये बैक पोर्शन। और समझिए अगर इसको यहाँ पे लाऊं और इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब ये पूरे 1 पेज में भी नहीं कवर आएगा, इतना हिस्सा फिर भी रह जाएगा एक क्वेश्चन का। मैंने इसको डबल शीट में इसलिए किया है क्योंकि देखिए, आपको क्या करना है, एक पेज पे साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है, इस साइड आपको एकदम वाइट छोड़ देना है, और इस पे आपको नोट्स बनाने हैं लेक्चर देखते देखते। ये सब लेक्चर देखते देखते स्किम किया है। हो सकता है आप 20 मिनट वाली वीडियो में आपको 25 मिनट लग जाए, पर कोई बात नहीं, आप देख कर बैठ कर देखना नहीं है, सिर्फ साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करता है। अब उसमें क्या आ गया, आर्टिकल 74 और 75 आ गए, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम किस में होगा, सेंटर पे होगा। वैसे ही 163 और 164 पार्लियामेंट्री जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस में होगा, स्टेट्स में होगा। वैसे 74 जो है उसके अंडर क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और PM है, PM उसमें हेड है, और वो एड और एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और वो जो एड और एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी। और वो बाइंडिंग किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से की गई है, 42 और 44। वैसे ये वाला हो गया आर्टिकल। फिर आगे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, 2 फॉर्म्स होती हैं उनकी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है, अभी इंडिया में भी वही है। प्रेसिडेंशियल हो गया जो अमेरिकन है, रशियन सिस्टम है। और देखिए, ऐसे आपको साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना दे रहे हैं। देखिए, वीडियो के साथ साथ ये वीडियो के नोट्स हैं, एक पेज में हो गए कवर, पर मैंने साइड पे स्पेस छोड़ी है। अब ये स्पेस क्यों छोड़ी है, इस स्पेस में आपको क्या करना है, जब समझिए आपने 2 रीडिंग कर ली, ठीक है, 2 रीडिंग आपने कर ली। अब 2 रीडिंग के बाद यहाँ पे आप, यहाँ तो शॉर्ट नोट्स, अगर आपको लग रहा है कि लक्ष्मीकांत में कुछ पॉइंट्स जो ऐसे हैं जो इन नोट्स में नहीं कवर थे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, या 2 रीडिंग के बाद भी कुछ पॉइंट्स याद नहीं हो रहे, एकदम रोड डाटा है वो नहीं याद हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है ओनली आफ्टर सेकेंड रीडिंग। आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर समझिए यहाँ तक नोट्स आ गए आपके, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स रखते हैं जो बिल्कुल याद नहीं होते या जो एकदम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बच गई ना जगह, इससे रिलेटेड जो PYQs आपने एनालिसिस की होगी, अब यहाँ पे PYQs शॉर्ट फॉर्म में उसके नोट्स एनालिसाइज कर देंगे, उनके ऑप्शंस की एनालिसिस कर देंगे, जो आपको याद नहीं हो रहे या जो आपके मटेरियल से नहीं बने, कुछ आउट ऑफ द ब्लू PYQs थे, तो उनकी एनालिसिस आप इस पेज पे कर देंगे ओनली आफ्टर सेकेंड रीडिंग। ऐसे यहाँ यहाँ, और एक चैप्टर के आपके कितने, 2 पेजेस में, डबल साइड ये और डबल साइड ये, 2 पेजेस में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, इसमें आपके नोट्स भी हो गए, PYQs भी हो गए। और ये आपको मदद करेंगे कि जब समझिए पेपर को 7 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तो उसी की जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको सोचिए कितना ज़्यादा रिटेन रहेगा किसी भी एग्जाम से पहले। तो ये आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी। अब
बात करें तो देखिए एग्ज़ाम चाहे जेकेएस का हो, यूपीएससी का हो, या फिर एफए में जो पॉलिटी आएगी, जेकेपीएसआई में आएगी, एनटी में आएगी, ये सारों के लिए पॉलिटी बेस्ट इसमें सोर्स है। अब चैप्टर जैसे जो यूपीएससी और केएस का मैंने बताया ये ऑर्डर, अगर आप बाकियों के लिए पढ़ेंगे तो वो भी आपको यूज़फुल है, वो ठीक है। और आपको इसको 20 डे में करना है पूरा, ऐसे स्ट्रक्चर बना के जैसे बनता है, सीक्वेंस वही चैप्टर वाला करना है। और देखिए एक दिन वेस्ट हो रहा है कोई बात नहीं, आप दोबारा रीस्टार्ट करिए कोई बात नहीं, पर 20 दिन में अगर 25 तक जाते हैं ठीक है, 28 तक जा रहे हैं कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, पर 30 तक नहीं जाने चाहिए। और स्ट्रक्चर यही रहेगा, पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए और फिर कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह चैप्टर कंप्लीट करना है और बुक किस तरह 20 दिन में कर सकते हैं। और मैं भी साथ में मैं भी ये आपके साथ करूँगा ये कंप्लीट, ठीक है। तो मैं भी ये चैलेंज लेता हूँ कि मैं भी 20 दिन में कवर करूँगा, और मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करूँगा रोज़ आपके लिए कि क्या आपको रोज़ टारगेट सेट करने हैं और क्या किस तरह आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैं अपने नोट्स दिखाऊँगा आपको रोज़। तो रोज़ एक शॉर्ट्स होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ उस शॉर्ट्स को देखकर आप भी अपना जो बना सकते हैं ये अपना प्लान रोज़ का एक डायरी में लिखकर, और 20 दिन में बिल्कुल आप ये कवर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत। और जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी इस वे में आप अगर करेंगे तो वो आपकी रिटेन पावर सेकंड थर्ड रीडिंग के बराबर होगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय।